अब देखते हैं आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन किसी बिजली की तार में एक रास्ता में लगातार गति करते रहते हैं तो ये क्या कहलाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। लाइट। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बिजली बत्ती यानी इलेक्ट्रिक का जो छोटा छोटा टर्म होता है इलेक्ट्रिक में, बिजली में कौन कौन सा होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं, यानी बिजली कहते किसको हैं? किसी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। यानी किसी भी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से उधर उधर चुदुर बुदुर करता रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। दूसरी भाषा में इसको और लिख देते हैं। दूसरी भाषा में क्या कह देंगे? बिजली एक प्राकृतिक शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन की चलने की वजह से उत्पन्न होती है। बिजली क्या है? एक प्राकृतिक संपत्ति है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो प्रकाश, गर्मी और काम करने की क्षमता में उपयोगी होती है। अब बिजली बत्ती कितने तरह का हो जाता है? दो तरह का। स्टैटिक्स यानी किसी भी चीज़ के अंदर में इलेक्ट्रिक करेंट पाए, यानी किसी भी चीज़ के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट पाया जाता हो। दूसरा नंबर क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वाले की बात हो रहा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब विद्युत चार्ज एक जगह स्थित होता है, यानी एक ही जगह पे रहता है, यानी ऐसी अवस्था जिसमें किसी चीज़ की सतह पर बिजली के चार्ज जमा हो जाता है। ठीक है। यह अक्सर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने की वजह से होता है। जैसे दीवार पे अगर हाथ रगड़ते हैं, कुछ देर छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि करंट का झटका लगा। अब इसके जैसे में क्या क्या हो जाएगा? उदाहरण के तौर पर बैलून और बाल के बीच, बैलून के ऊपर बाल अगर रखेंगे, रगड़ेंगे तो वो आपस में क्या होगा? चिपकेगा। कपड़ों का आपस में चिपकना, ये कॉटन कपड़ा आपस में नहीं चिपकेगा, ये सिर्फ पॉलिस्टर आपस में चिपकेगा। दरवाजे को हाथ लगाएंगे उस समय भी इलेक्ट्रिक का माइनर सा झटका लगेगा। अब देखते हैं आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन किसी बिजली की तार में एक रास्ता में लगातार गति करते रहते हैं तो ये क्या कहलाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। लाइट, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो जाता है? लाइट जलाने में, मशीनरी चलाने में या मोबाइल चार्ज करने में इसका प्रयोग होता है। ये दो तरह का होता है। पहला हो गया अल्टरनेटिंग यानी एसी, और दूसरा हो गया डायरेक्ट करंट यानी डीसी। अब एसी डीसी को आगे चेक करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में यानी एसी के बारे में हम लोग चेक करेंगे। एसी ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा यानी करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसमें ऐसा विद्युत धारा जिसमें करंट क्या कहेंगे? करंट क्या रहेगा? ऐसी विद्युत धारा जिसमें करंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बार बार बदलते हैं, यानी कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे, कभी दाएं जाएंगे, कभी ऊपर, यानी करंट कभी एक तरफ बहता है तो कभी दूसरी तरफ। यह प्रोसेस एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में होती है। करंट एक चक्र पूरा कर लेता है। अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कार्य प्रणाली इसकी कैसी होती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी विद्युत, ये अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी हो गया, एक ऐसी विद्युत धारा है जो समय के साथ दिशा और परिणाम दोनों में परिवर्तित होती रहती है। अदिश धारा यानी डीसी, इसके विपरीत जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में चलती है। एसी के सिद्धांत क्या हो जाएगा? एसी का उत्पादन मुख्य रूप से फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। फैराडे क्या थे? फैराडे भाई साहब एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जिसने अपनी खोज की चुंबकीय प्रेरणा के हिसाब से जिसने खोज की तो क्या हुआ? एसी करंट का उत्पादन कराया। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है, चालक किसे बोला जाता है? वही सुचालक जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, जिसमें विद्युत धारा आसानी से चले, वो चालक हो गया। तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। अब एसी का उत्पादन कैसे हो गया? एसी का उत्पादन जनित्र यानी जनरेटर द्वारा किया जाता है। यह एक साधारण एसी जनित्र में
कुंडली होती है। इसमें क्या बने, जनरेटर में क्या है, कुंडली पाई जाती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर अगर बोले तो ऐसा इधर से, ऐसा इधर से, ऐसा इधर से, ऐसा इधर से, ऐसा रफली तौर पे एक बना दिए आर्मेचर। इस आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। जब आर्मेचर घूमता है तो उसके चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एसी को एक तरंग वेव फॉर्म के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये हो गया ना, ये दर्शाया जाता है। यह तरंग वेव एक साइन वेव का आकार लेता है। इस तरंग वेव में धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। धारा का मान क्या है, बदलता रहेगा। इसको आगे समझते हैं कि कैसे क्या होता है। एक चक्र में धारा एक दिशा में बहती है, फिर शून्य हो जाती है, और फिर विपरीत दिशा में बहती है, फिर शून्य हो जाती है। विपरीत दिशा में एक दिशा का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे शून्य है, ये धारा का विद्युत धारा क्या है, बढ़ रहा है, फिर आया यहाँ पे शून्य हो गया, फिर यहाँ पे शून्य है, ये दूसरी दिशा में गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, शून्य हो गया, फिर ये इधर विपरीत दिशा में गया, यहाँ शून्य हो गया, फिर विपरीत दिशा में गया, ये शून्य हो गया। ऐसे करके ये वेव फॉर्म अपना बना लिया। अब एसी के फ़ायदे। ट्रांसफार्मर की मदद से एसी का वोल्टेज आसानी से बढ़ाया घटाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की मदद से, यानी ट्रांसफार्मर का काम क्या हो जाता है, एसी को यानी वोल्टेज को कम करना और ज़्यादा करना, अपने उपयोग के हिसाब से बढ़ाया घटाया जा सकता है। जो गाँवों में एक्सरे में, यानी गांव से बाहर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। एसी मोटरें अधिक शक्तिशाली और किफ़ायती होती है। एसी मोटरें, जो एसी से चलने वाली मोटर क्या होती है, शक्तिशाली होती है और उपयोगी भी होती है, जिससे विभिन्न औद्योगिक और घरेलू उपकरणों का संचालन संभव होता है। एसी को अधिक दूरी पर ले जा जैसे मान लीजिए अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है, पावर हाउस है, दिल्ली में पावर हाउस है, इसको नोएडा ले जाना है, नोएडा तक ले जाना है, तो कैसे जाएगा, ये लंबी तारों के साथ, क्या या तो ज़मीन अंडरग्राउंड लेके जाएंगे, नहीं तो ये पोल लगा के ऊपर से लेके जाएंगे। एसी ने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। यह बिजली के व्यापक उपयोग और आधुनिक तकनीकी विकास का आधार है। अब एसी के कितने प्रकार होते हैं देख लेते हैं। एसी 2 प्रकार का होता है। एसी के मुख्यतः कितना हो गए, 2 प्रकार हो गए। पहला हो गया सिंगल फेस, दूसरा हो गया 3 फेस। अब दोस्तों आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंगल फेस क्या होता है, डबल फेस क्या होता है। तब तक के लिए हम हमारे वीडियो में बने रहिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं।